हाय दोस्तों, आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल के पाठशाला में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म 3F का पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या करें कि 9 क्वेश्चन तक हल कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को हल करते हैं और समझते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। मतलब बोल रहा है कि उसकी स्थिर जल में तैरने की जो चाल है और धारा की जो चाल है उसको बताना है। तो चलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हल करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, हमसे पूछा क्या है कि धारा की चाल और जल में तैरने की चाल। तो सबसे पहले लिखेंगे माना स्थिर जल में, माना स्थिर जल में, ठीक है, ऋतु की तैरने की चाल, ऋतु की तैरने की चाल, चलिए मान लेते हैं हम लोग x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा जो धारा की चाल है, धारा की चाल, इसे मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जो जल में ऋतु की तैरने की चाल है वो आपका x किलोमीटर प्रति घंटा है और जो धारा की चाल है वो क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा है। ये तो हो गया। अब क्या करते हैं, आगे बोल रहा है कि यदि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है तो धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में। तो सबसे पहले देखिएगा, जब धारा के अनुकूल बहेगा तब चाल क्या होगा और जब धारा के प्रतिकूल बहेगा तब चाल क्या होगा। तो लिखेंगे कि धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, ठीक है, धारा के अनुकूल, और जब धारा के अनुकूल ऋतु की जो चाल होगी समझिएगा कि x किलोमीटर प्रति घंटा हम लोग क्या माने हैं, तैरने की चाल है और धारा की चाल क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे मान लो धारा बह रही है इधर ना, ये आपकी धारा जैसे बह रही है और इधर आप भी बहते हुए जा रहे हो, तो जहां धारा जिस दिशा में जा रही है आप भी उसी दिशा में जाओगे तो प्लस होगा ना, दोनों का जो चाल होगा वो जुड़ जाएगा। तो वही सेम समझिएगा, तो हो जाएगा ये x प्लस वाई। क्यों? क्योंकि देखिएगा ये स्थिर जल में ऋतु की तैरने की जो चाल है और अनुकूल ऋतु की चाल मतलब जो धारा की चाल है, मतलब x है, x का मान हम लोग कि ऋतु की तैरने की जो चाल है, तो ऋतु जिस दिशा में तैर रही है उसी दिशा में धारा बह रहा है, तो दोनों जो चाल होंगे वो क्या हो जाएंगे, आपस में जुट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जुट जाएंगे। और बोल रहा है कि धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल। ऐसे करते हैं, पहले सबसे पहले इसका एक लगाने की बात बताते हैं। ठीक है, जैसे धारा के प्रतिकूल ऋतु की जो चाल है वो क्या है, x प्लस वाई है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार एकदम समझते चलिएगा, लग जाएगा। लिखते हैं आप प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार बोल रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो लिखेंगे ये तो धारा के अनुकूल ऋतु की चाल है x प्लस वाई। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे ये धारा के अनुकूल चाल है। अब जब हम निकालेंगे तो लिखेंगे कि धारा के अनुकूल ऋतु की चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी के बटे में कुल समय, कुल दूरी के बटे में कुल समय, मतलब कितना कुल दूरी जा रही है और कितना समय लग रहा है। चाल कितना है, तो चाल आपका है x प्लस वाई, x प्लस वाई, क्योंकि जितना वो जल में तैरती जा रही है ना और जितना वो धारा बह रहा है, दोनों क्या है, आपस में जुड़ रहे हैं। ये धारा मान लीजिए इस साइड में जा रही है, तो बता रहे थे ना, जैसे जैसे धारा आपका चल रहा है ऐसे 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 ऐसे, और आप भी इसे पहुंचते हुए जा रहे हो। ठीक है, तो इसके ठीक दिशा में जाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर कुल दूरी, दूरी कितनी है, तो
तो 20 किलोमीटर तय करती है। तो 20 हो गया। कुल समय कितना समय लगता है 2, तो कट के क्या आ जाएगा 10। तो x प्लस वाई बराबर 10 मान लो समीकरण 1। ये तो धारा के अनुकूल ऋतु की चाल निकल गई, ठीक है। अब क्या करते हैं कि धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे यहां पर धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल क्या हो जाएगा समझिएगा। जब धारा के प्रतिकूल जाएंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिएगा एक जो धारा आपकी बह रही है और ये एक वो तैर रही है। तो जब धारा बहेगी और वो तैरेगी तो क्या करेगी देखिएगा। अब ये देखिए इसमें क्या है कि मान लीजिए धारा बहती हुई जा रही है आगे, ठीक है। और वो जब इसके विपरीत तैरेगी तो क्या होगा, इसमें कमी आएगी ना चाल में। जैसे पानी बह रहा है आप उसके उल्टे आओगे विपरीत आओगे तो आपका जो चाल होगा वो रुक जाएगा, थोड़ी सा मतलब कम हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका ये x माइनस वाई। मतलब जितना आपका पौड़ने का तैरने का वो चाल है और जितना धारा है वो माइनस हो जाएगा। तो x माइनस वाई हो गया। अब क्या बोल रहा है कि फिर निकाल लेते प्रश्नानुसार। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार। और प्रश्न के अनुसार बोल रहा है कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। क्योंकि अब तो भाई चाल तो घट जाएगा। तो धारा के प्रतिकूल आपका थी 4 किलोमीटर जा रही है और समय कितना लग रहा है 2 ही घंटा। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, धारा के प्रतिकूल, यहां समझिएगा एकदम, प्रश्नानुसार धारा के प्रतिकूल ये अनुकूल है ना, धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक, कुल दूरी के बटे कुल समय। और कुल दूरी कितनी है, तो दूरी हो रहा है आपका तय 4 किलोमीटर। कितना हो रहा है 4 किलोमीटर। समझिएगा, ये लिख दे रहे हैं हम। चाल आपकी x माइनस वन सॉरी x माइनस वाई है किसके प्रति, तो धारा के प्रतिकूल, ठीक है। कुल दूरी कितनी है, तो कुल दूरी आपकी है यहां देखिएगा 4 किलोमीटर। क्या है 4 किलोमीटर। तो लिखेंगे कि 4 किलोमीटर, तो ये हो गया 4, समय कितना लगेगा 2, 2 दूना के 4। तो x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण मान 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 जब आपको मिल गया तो लिखेंगे समीकरण ये समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई बराबर 10। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देते हैं, समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, और इस समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे तो क्या होगा, हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2। x माइनस वाई बराबर 2, घटाना नहीं पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा ना यहाँ। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्योंकि प्लस माइनस कट जा रहा है, ठीक, जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा x और x जुट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो 2x बराबर 12। तो x बराबर क्या हो जाएगा 12, तो 12 के अपान 2, x का मान आ गया 6 आपका, मतलब 6 आ गया। तो जब x का मान 6 आया तो x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। और जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10 मान रख दीजिए। तो जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x का मान आया है 6 प्लस वाई बराबर 10, या y बराबर 10 माइनस 6 पक्षांतर हो जाएगा। तो y का मान क्या आ गया 4, y का मान क्या आ गया 4। और हमसे पूछा क्या था, पूछा था कि यहाँ पे देखिएगा जहां हम लोग लिए हैं कि स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल। तो लिखेंगे आंसर आपका, ठीक है, डायरेक्ट लिखेंगे कि स्थिर जल में
स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल, तैरने की चाल। तो जो चाल है आपकी वो कितना आया है स्थिर जल में, तो हम लोग यक्स माने हैं। यहाँ देखिए इसको यक्स किलोमीटर प्रति घंटा माने ना, तो यक्स का मान क्या आया है, तो यक्स का मान है आपका 6, क्या है तो 6, तो लिखेंगे 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये क्या हुआ स्थिर जल में ऋतु का तैरने का चाल निकल गया। और इसके बाद एक और पूछा है आपका कि धारा की चाल, तो लिखेंगे तथा धारा की चाल, धारा की चाल बराबर क्या आ जाएगा, तो धारा का चाल आपका y है और y का मान क्या आया है, देखिए y का मान आया है 4, तो लिखेंगे 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान समझ लीजिएगा, जो भी डाउट उसको क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग पहले हल कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन को हल कर लेते हैं जल्दी से, लिखेंगे हल। ठीक है, सबसे पहले बोला कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है, पता तो है नहीं कि कौन सा भिन्न है। जब भिन्न के बारे में जानकारी नहीं है तो क्या करते हैं कि माना अभिष्ट भिन्न, माना अभिष्ट भिन्न क्या है x/y है। ठीक है, हम मान लेते हैं कोई भिन्न x/y है, और जब x/y है तो प्रथम शर्तानुसार बोल रहा है आपका, प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, प्रथम शर्त के अनुसार कह रहा है, जैसे जैसे बोल रहा है उसे रख दीजिए कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, अंश बोलते हैं इसको, और नीचे वाले क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो हमारा क्या है, ये आपका x/y है भिन्न। बोल रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो अंश ऊपर वाला है, चलिए 1 घटाते हो क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो हो जाएगा आपका 3x - 3 बराबर y, या इसको लिख सकते हैं हम लोग 3x - y - 3 बराबर 0, समीकरण 1। ठीक, फिर आगे बोल रहा है, लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है, द्वितीय शर्त के अनुसार बोल रहा है कि और वह 1/4 हो जाती है, मतलब वही भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो द्वितीय शर्त अनुसार जैसे कर वैसे कर दीजिए। ये आपका क्या है, भिन्न है x/y, बोल रहा है देखिए ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, बोला कि जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो y + 8 हो जाएगा कब, और जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 1/4। एक भिन्न आपका 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, और एक भिन्न मतलब वही भिन्न जो है आपका 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता है। देखिए 8 जोड़ दिए हैं, तो इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, तीन गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 4x बराबर y + 8 मतलब 8, या 4x - y - 8 बराबर 0। इसको मान लो समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहीं से x या y का मान निकालेंगे। अब देखिए ये -y है, ये भी -y है, यदि हम 1 में 2 घटाएं तो ये -y + y में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। तो चलिए समीकरण 2 में से हम समीकरण 1 घटाते हैं, ऐसे कर दीजिए, या फिर समीकरण 1 में 2 घटाएंगे, बात एक ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए लिखते हैं समीकरण 2 में समीकरण 3 घटाने पर। ठीक है, समीकरण 2 में समीकरण 3 घटाने पर, और जब समीकरण 2 में समीकरण 3 घटाएंगे तो क्या होगा समझिएगा, ये आपका क्या है 3x है, 3x हो गया -y हो गया -3 बराबर 0, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है 4x। ठीक है, ये देखिए आपका मान है समीकरण 1 समीकरण 2, तो हम समीकरण 3 क्यों माने, ये देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर। ठीक है, समीकरण 2 है, 3 नहीं है। तो फिर हो गया आपका 4x - y - 8 बराबर 0, और जब घटाएंगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, फिर माइनस का प्लस, घटा दीजिए जल्दी से।
तो क्या हो जाएगा, y से y कट गया, y से y कट गया, और माइनस प्लस में ज्यादा क्या है माइनस, तो माइनस अब 4 जाएगा आपका 1, x हो जाएगा बराबर, अभी बराबर मत लिखिए क्योंकि ये है ना, देखिए प्लस माइनस में ज्यादा क्या है प्लस, तो 8 में 3 जाएगा आपका 5 बराबर 0, या इसको लिख सकते हैं हम लोग कि माइनस एक्स बराबर -5, माइनस से माइनस करके एक्स बराबर 5, और जो x का मान आ गया तो x का मान किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए समीकरण में, तो x का मान समीकरण किसमें रखें, ये देखिए समीकरण 1 है समीकरण 2 किसी में भी रख दीजिए, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, और जब समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 4x है -y -8 बराबर 0 है, तो 4x का मान 5 हो गया, -y -8 बराबर 0, 4 5 20 मतलब 20 -y -8 बराबर 0, या ठीक है, इसको आगे हल करते हैं, या ये देखिए 20 से पक्षांतर कर दीजिए 20, अब 20 ऐसे कीजिए, देखिए ये 20 है ये 8 है, 20 में से 8 घटेगा तो क्या हो जाएगा 12, और माइनस वाई को साइड में कर दीजिए, ये माइनस वाई जाके क्या हो जाएगा प्लस वाई, तो y बराबर 12, y बराबर 12, तो देखिए आपका x का मान आया है, यहाँ पर x का मान आया 5 एंड y का मान आया 12, और हमको क्या बताना है वह भिन्न ज्ञात कीजिए, हमको भिन्न बताना है, तो लिखेंगे अतः अभिष्ट भिन्न, अतः अभिष्ट भिन्न, ठीक है, अतः अभिष्ट भिन्न क्या होगा x बटे वाई, तो x का मान क्या है 5, क्योंकि देखिए यहाँ माने हम लोग हैं कि x बटे वाई है, तो हो जाएगा 5/12, यही आपका फाइनली आंसर हो गया, 5/12 होगा, यही आपका फाइनली आंसर हो गया, दैट्स क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है आपका कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है, पिता और पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो क्या है 5:2 के अनुपात में है, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा, मतलब 2:1 हो जाएगा, ठीक है, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है, दोनों की वर्तमान आयु, बढ़िया क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, थोड़ा सा टफ है बस समझना है, चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले दिया कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है, अब हमको तो पता ही नहीं कि इसका अनुपात वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, ठीक है, तो हम पहले तो देखिए सबसे पहले तो इसका वर्तमान आयु निकालेंगे, तो लिखेंगे माना पिता की वर्तमान आयु, माना पिता की जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष है, x वर्ष है, तथा तथा पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो y वर्ष है, पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक है, y वर्ष है, ये रहा आपका पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, मान लिए हम लोग, और जब मान लिए तो क्या बोल रहा है, बोल रहा है प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रथम शर्तानुसार बोल रहा है, लिखेंगे प्रश्नानुसार, इसको लिखिए डायरेक्ट कि प्रथम शर्तानुसार, क्योंकि प्रथम शर्त क्या है कि उसका अनुपात 5:2 है, लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार पिता की जो वर्तमान आयु है वो पुत्र की वर्तमान आयु, जो पिता की वर्तमान आयु है, ठीक है, वो पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है 5:2 है, तो लिखेंगे ये देखिए पिता की वर्तमान आयु, ये क्या हुआ पुत्र की वर्तमान आयु क्या है 5:2, तो 5:2 मतलब 5:2 अनुपात में है, इसको हम लोग क्या करेंगे लिख सकते हैं x बटे वाई बराबर 5 के बटा में 2, सीधे गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2x बराबर 5y, या x बराबर 5y के बटा में 2, x बराबर 5y के बटे में 2, इसको मान लो समीकरण 1, ये आपका क्या हो गया समीकरण 1, लेकिन इसी में बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद लिखेंगे कि 10 वर्ष बाद, ठीक है, फिर निकालेंगे हम लोग पिता का और पुत्र का जो आयु है, तो लिखेंगे 10 वर्ष बाद पिता की आयु, पिता की आयु, यानी दीजिए कि 10 वर्ष बाद,
10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु x वर्ष है, वर्तमान आयु क्या है x वर्ष है, और 10 वर्ष बाद जाएंगे तो 10 साल जुड़ जाएगा ना, 10 साल जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपका x प्लस 10 वर्ष। ठीक है, x प्लस 10 वर्ष। फिर बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो क्या हो जाएगा, उसके आयु में भी 10 वर्ष जुड़ जाएगा तो y प्लस 10 वर्ष। अब द्वितीय शर्तानुसार क्या कर रहा है, द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है, कह रहा है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा, 2:1, अर्थात कह सकते हैं कि x प्लस वाई, अरे सॉरी x प्लस 10, ये जो आपका पिता का आयु है और पुत्र का जो आयु है उसका अनुपात कितना हो जाएगा, तो 2:1 हो जाएगा। तो लिखेंगे 2:1, इसको हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x के बटा में 10, x प्लस, ऐसे लिखिए, सॉरी गलती हो जाएगा, x प्लस 10 बटा में y प्लस 10 बराबर 2 के बटा में 1। क्लियर, पूरा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, x प्लस 10 बराबर 2y और प्लस 20, या इसको लिख सकते हैं हम लोग x 2y को बुला लीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस 2y। ठीक है, बराबर ये 20 है जो पक्षांतर होके जाएगा तो क्या हो जाएगा -10, और 20 में से 10 घटेगा आपका 10। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ये था समीकरण 1, ये था आपका समीकरण 2। ये क्या था कि x बराबर 5y बटे 2 और ये x माइनस 2y बराबर 10 है। ठीक है, अब यहीं से देखिए हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, यदि हम लोग x का मान, यदि x बराबर 5y बटे 2, x का मान समीकरण 2 में रख दें तब तो मान निकल ही जाएगा। चलिए वही करते हैं, सेम लिखते हैं कि x का मान, यहां लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है आपका कि x माइनस 2y बराबर 10 मतलब 10, और जब x का मान रखेंगे, x का मान क्या है 5y अपॉन 2, तो लिखेंगे यहाँ 5y के बटा में 2 माइनस 2y, 5y माइनस अपॉन 2 माइनस 2y अपॉन कुछ तो 1 बराबर 10, यहाँ कुछ तो मान लेते हैं 1। 2 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 1 2 तो 5y हो जाएगा माइनस 1 2 2 4y हो जाएगा बराबर 10 अपॉन 1। ठीक है, फिर गुणा कर दीजिए 5y माइनस 4, देखिए ऐसे कर दीजिए 5 में से 4 घटा दीजिए, यहीं पे दिक्कत ना हो बाद में, तो हो जाएगा y, और y में 1 का गुणा होगा तो y के y बराबर 10 गुना के 20 मतलब 10 to 20, y का मान आ गया 20। y का मान, y किसको माने हम लोग हैं, तो y माने पुत्र का, तो पुत्र का तो आ गया। अब y का मान किसी समीकरण में रख देते हैं, या तो 1 में या तो 2 में, चलिए 1 ही में रखते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और जब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 क्या है 5y अपॉन 2, रख दीजिए डायरेक्ट, लिखेंगे हम लोग कि 5y अपॉन 2, या ठीक है, या यहीं पे नीचे लिख रहे हैं बराबर x 2 10 जा 20, तो 5 मल्टीपल 2, देखिए इसमें क्या हो जाएगा 10 का भाग मतलब 10 बार कट जाएगा, 2 दाएं 20, तो हो जाएगा 5। ये देखिए इसका 2 है, x बराबर 5y का अपॉन 2 है। ठीक है, हाँ तो ऐसे मिल गया था, तो 5 और 10 कितना हो जाएगा आपका 50 50। तो अब फाइनली आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, हमसे पूछा है पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु, तो लिखेंगे अतः पिता की वर्तमान आयु 50 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष होगी, 20 वर्ष होगी। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। मतलब पिता का जो उम्र है वर्तमान उम्र वो 50 और पुत्र का 20, अच्छे से ले लीजिए 50 और 20। ठीक है,
5 समझ में, ठीक। देख लीजिए क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। सेम पिछले जैसा है, लिखेंगे हल। ठीक है, बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु से क्या हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए लिखते हैं। माना, देखिए यहां पर क्या होता है कि आपको पहले या तो जैकब की भी ले सकते हैं या उसके पुत्र की भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम जैकब की ले लेते हैं। ठीक है, काफी गर्मी है। तो माना जैकब की वर्तमान आयु, माना जैकब की जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष है। ठीक है, x वर्ष है, तथा उसके पुत्र की, किसके पुत्र की? जैकब के पुत्र की, उसके पुत्र की जो वर्तमान आयु है, की वर्तमान आयु है ये y वर्ष है। क्या है? y वर्ष है। ठीक है, तो माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। अब बोल रहा है प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद बोल रहा है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि 5 वर्ष बाद जैकब और जैकब के पुत्र की हम लोग आयु ज्ञात कर लेते हैं। लिखेंगे कि अगर यहाँ पे शर्त बन रहा है तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या, उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। और जब बाद में कहता है तो क्या करते हैं पता है? प्लस करते हैं, मतलब जोड़ देते हैं। और जब पूर्व कहता है तो क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो 5 वर्ष बाद, तो लिखेंगे कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो वर्तमान तो आयु अभी x है और 5 वर्ष बाद तो 5 क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो x + 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ये जैकब की आयु हो गया। तथा 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पुत्र की आयु क्या हो जाएगा? तो y + 5 वर्ष। क्यों? क्योंकि y वर्तमान वर्ष उसका आयु का y है, तो y में 5 वर्ष सब क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। तो ये तो हुआ आपका y + 5 और x + 5, जैकब और पुत्र की आयु। अब लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार बोल रहा है शर्त के अनुसार कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जो जैकब की आयु है उसके पुत्र से 3 गुनी बोल रहा है, तो हमको पता है कि इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए हम लोग ठीक उसके विपरीत गुणा करते हैं, और आपको भी पता है ये चीज। तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, ये रहा आपके जैकब का आयु 5 वर्ष बाद, जैकब का आयु, और ये रहा उसके पुत्र का आयु। लेकिन बोल रहा है कि जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुनी बोल रहा है पिता में करने के लिए, तो उसे ठीक विपरीत हम क्या करेंगे? पुत्र में गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? x + 5 = क्या हो जाएगा? 3y और +15, मतलब 15 पक्षांतर कर दीजिए तो हो जाएगा x - 3y। ये देखिए 5 है, इसको भेज देते हैं हम लोग, यहाँ क्या बचेगा आपका? 10। समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है आपका कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व देखिएगा, बाद किए तो प्लस किए, और जब पूर्व करेंगे तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व,
ध्यान समझिएगा। अब 5 वर्ष जब पूर्व कहेगा तो जब पूर्व कहेगा तो माइनस होगा, माइनस होगा क्यों? क्योंकि बाद में प्लस होता है, पूर्व में माइनस होता है। तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु क्या हो जाएगा समझिएगा। अभी वर्तमान में x वर्ष है तो x हो गया, और जब 5 वर्ष पूर्व जाएगा, पूर्व का मतलब माइनस होगा, तो -5, x - 5 मतलब 5 वर्ष हो गया। ठीक है, तथा तथा 5 वर्ष पूर्व, तथा 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? हो जाएगा आपका y - 5, क्योंकि पुत्र का जो वर्तमान आयु है वो y है, और 5 वर्ष पूर्व में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग हल करते हैं थोड़ी सा। लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, ये रहा आपका प्रथम शर्तानुसार, लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार क्या है आपका कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब लिखेंगे यहां, ये देखिए ये हो जाएगा आपका जैकब की 5 वर्ष पूर्व आयु, और ये हो जाएगा उसके पुत्र की 5 वर्ष पूर्व आयु, लेकिन बोला आयु की 7 गुनी थी। जो जैकब की आयु थी उसके पुत्र की 7 गुनी थी। तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए, समीकरण को संतुलित करने के लिए ठीक उसके विपरीत गुणा करते हैं, तो 7 से हम लोग गुणा करते हैं। ठीक है, विपरीत में किसके? पुत्र में गुणा करेंगे। पिता में गुणा करने के लिए बोल रहा है तो पुत्र में गुणा कर रहे हैं, और पुत्र में बोलता तो पिता में करते हैं। हल कर दीजिए तो x - 5 = 7y - 35 मतलब 35। ये हो जाएगा आपका x - 7y बराबर, ये -35 जब पक्षांतर क्या हो जाएगा +5, और +5 होगा तो क्या माइनस ज्यादा है तो -30। समीकरण 2 मान लीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। ये देखिए यहाँ भी x है वहां भी x है, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दीजिए, जल्दी से हल हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर, ठीक है, घटाने पर, और जो समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाएंगे तो क्या होगा देखिएगा। समीकरण 1 क्या है यहाँ है आपका x - 3y = 10, मतलब x - 3y बराबर 10। ये क्या है x - 7y = -30, या x - 7y बराबर -30। ये हो जाएगा घटाएंगे तो माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, x से x कट गया, क्या बचा? तो बच रहा है आपका प्लस माइनस में प्लस ज्यादा है तो 7 में 3 जाएगा 4, मतलब 7 में 3 गया 4, 4y बराबर, और प्लस कितना हो जाएगा 40, तो y बराबर हो जाएगा 40 के बटा में 4, और ये कट के आ जाएगा आपका 10, क्या आ जाएगा 10 वर्ष। ठीक है, इसके बाद देखिएगा समझिएगा, जब y का मान मिल गया तो हम y का मान किसी समीकरण में रख देंगे। तो क्या करते हैं जल्दी से, y का मान, y का मान किसमें रखें? देखिए समीकरण 1 है, समीकरण वो 2 है आपका। ठीक है, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दीजिए, किसी में भी रखेंगे आ जाएगा 1 में रखने पर। और जब y का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, समीकरण 1 क्या है तो x - 3y बराबर ये होगा 10। ठीक है, ये क्या आपका समीकरण 1 है। और समीकरण 1 में क्या करते हैं हम लोग कि मान रख देते हैं, किसका मान रखेंगे तो y का, तो x - 3 और y का मान क्या है 10, मतलब 10 बराबर 10, तो x माइनस कितना देगा 3 दाएं में 30 बराबर 10, या x, और ये पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 10 + 30, तो x बराबर हो जाएगा 40, x बराबर 40। तो देखिए पूछा है आपका कि जैकब की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु, तो लिख दीजिए फाइनल आंसर, यहां लिख दीजिए इतना में, अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर x का मान कितना है 40, तो 40 वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान आयु, तथा पुत्र की वर्तमान आयु कितना आया है, देखिए पुत्र का आया था आपका y का मान 10 वर्ष, ठीक है 10 वर्ष, यही फाइनली आंसर देगा 40 और 10, ये फाइनली आंसर देखिए यहाँ दिया है 10 वर्ष और ये आपका आया है 40 वर्ष। ठीक है, चलिए
देखते हैं फिर समझते हैं।